हेलो फ्रेंड्स, क्या आप दिन में 2 बार 2-2 मिनट के लिए ब्रश करते हैं, फिर भी दांतों के जंक्शंस पर या उनके बीच में प्लाक जमा रहता है या सड़न हो रही है? तो आपको फ्लोसिंग के बारे में जानना चाहिए और रोज इसका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों के बीच की सड़न को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन, और इस वीडियो में हम फ्लोसिंग के बारे में जानेंगे। इस ओरल हेल्थ फाउंडेशन सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सही ब्रशिंग टेक्निक को समझा था, पर कुछ लोगों के दांतों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा टाइट कांटेक्ट है या दांत एक के ऊपर एक ओवरलैप है तो दांतों के बीच की इस इंटरडेंटल स्पेस में टूथब्रश के ब्रिसल्स अच्छे से नहीं पहुंच पाते, जिस कारण इन एरियाज में प्लाक जमा रहता है और दांतों में सड़न हो जाती है। इसलिए इस सीरीज के तीसरे वीडियो में हम दांतों के बीच के इन जटिल हिस्सों को साफ रखने की टेक्निक फ्लोसिंग के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि फ्लोसिंग क्या होती है, फ्लोसिंग करना क्यों जरूरी है, फ्लोसिंग कैसे किया जाता है, फ्लोसिंग कब करना चाहिए और फ्लोसिंग करते समय वह क्या कॉमन गलतियां हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। कुछ फ्लोसिंग टिप्स जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। और लास्ट में वाटर फ्लोसर क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज किया जाता है, फ्लोसिंग के क्या फायदे होते हैं। फ्लोसिंग क्या होती है? जब हम रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो दांतों के आगे, पीछे, ऊपर लगभग 60% सरफेस की तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, पर बचे हुए 40% टूथ सरफेस यानी कि 2 दांतों के बीच का स्पेस या इंटरडेंटल स्पेस टूथब्रश के ब्रिसल्स ठीक से साफ नहीं कर पाते। इन हिस्सों की सफाई करने के लिए जो क्लीनिंग टेक्निक डेवलप की गई है उसे फ्लोसिंग कहा जाता है। फ्लोसिंग करने के लिए एक धागे के टुकड़े जैसा फ्लोस होता है जो कि दांतों के बीच में आसानी से जाकर दांतों की सरफेस और मसूड़ों को अच्छे से क्लीन कर देता है। अब हम जानेंगे कि फ्लोसिंग करना क्यों जरूरी है। तो अगर हम दांतों के बीच की सरफेस को ठीक से क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ फूड पार्टिकल्स जमने लगेंगे और इन पर प्लाक की लेयर बन जाएगी और इस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन फैल जाएगा और दांत हिलने लगेंगे। और क्योंकि यह इन्फेक्शन 2 दांतों के बीच में शुरू होता है इसलिए यह आसानी से दिखाई भी नहीं देता, और दूसरा ये दोनों दांतों को एक साथ खराब कर देता है और फिर हमें दोनों दांतों को बचाने के लिए दोनों दांतों का रूट कैनाल करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है, जैसे कि कैप लगवाई है, इम्प्लांट करवाया है, ब्रिज लगवाया है या आपको ब्रेसेस लगे हैं, तो इन केसेस में आपको फ्लोसिंग करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन जगह पर नॉर्मल दांतों के कंपैरिजन में ज़्यादा खाना फंसता है। और अगर आप इन जगहों को ठीक से सफाई नहीं करेंगे, फ्लोसिंग नहीं करेंगे, तो कुछ दिनों में आपका यह ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा और इन्फेक्शन फैलने की वजह से हो सकता है कि उसके पास वाले दांतों में भी रूट कैनाल करवाना पड़ जाए। इसलिए दिन में 2 बार ब्रश और दिन में 1 बार फ्लोसिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके दांत जिंदगी भर अच्छे दिखें और स्वस्थ रहें। अब हम फ्लोसिंग करने की सही टेक्निक को समझते हैं। पहले तो हम फ्लोस को होल्ड करने का सही तरीका जानें। इसके लिए आप 18 इंचेस लंबा फ्लोस लीजिए, उसे अपने दोनों हाथों की मिडिल फिंगर में तब तक लपेटे जब तक कि 2 से 3 इंचेस का फ्लोस बचे। अब इस फ्लोस को आप अपनी फिंगर और थंब से पकड़ें और इससे अपने दांतों की फ्लोसिंग करें। फ्लोस को अच्छे से होल्ड करके अपने 2 दांतों के बीच के एरिया इंटरडेंटल स्पेस में प्लेस करें और अप एंड डाउन मूवमेंट के साथ दांतों के बीच की स्पेस को क्लीन करें। आप फ्लोस को दांतों की सरफेस पर स्लाइड करके गम्स लाइन के अंदर जहां तक पॉसिबल हो वहां तक ले जाएं। अगर वहां पर प्लाक है तो फ्लोस उसे एंगेज कर लेगा और फिर एक प्रेशर के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट करें तो प्लाक फ्लोस के साथ बाहर निकल आएगा। शुरुआत में आपको फ्लोसिंग करने में ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन एक बार इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगेगा। शुरुआत में फ्लोसिंग करने पर हो सकता है मसूड़ों से खून भी निकले, तो यह नॉर्मल और टेम्परेरी कंडीशन है जो कि एक बार आपके मसूड़े हेल्दी हो जाने पर अपने आप ठीक हो जाएगी और मसूड़ों से खून निकलना भी बंद हो जाएगा। फ्लोसिंग कब करना चाहिए? फ्लोसिंग को आप दिन में 1 बार कभी भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से रात को ब्रश करने के पहले फ्लोसिंग करने का सबसे अच्छा समय है। तो रात को सोने से पहले फ्लोसिंग करके इंटरडेंटल एरियाज को क्लीन करें, फिर दांतों के बाकी सरफेस को टूथब्रश से क्लीन करें, फिर अच्छे से पानी से कुल्ला करें। ज़्यादातर चिपके हुए फूड पार्टिकल्स फ्लोस और टूथब्रश से निकल जाते हैं और अगर कुछ बच भी जाते हैं तो एटलीस्ट लूज तो हो ही जाते हैं। फिर जब आप पानी से मुंह का कुल्ला करते हैं तो वो आसानी से दांतों के बीच में से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अब हम जाने कि फ्लोसिंग करते वक्त ज़्यादातर लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, ताकि आप वो गलतियां न करें और फ्लोसिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं।
तो फ्लोसिंग के लिए आप कम से कम 18 इंचेस का ही फ्लोस यूज करें। छोटे फ्लोस को होल्ड करने में मुश्किल होती है और उससे ठीक ग्रिप भी नहीं बन पाती। कई लोग फ्लोस को दोनों हाथों की एक एक फिंगर में लपेटकर फ्लोस करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने पर आगे और पीछे के दांतों पर ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे और इंटरडेंटल स्पेस को इफेक्टिवली क्लीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्लोस को होल्ड करने का जो सही तरीका पहले बताया गया है उसे ठीक से समझ लें और उसके अनुसार ही फ्लोसिंग करें। फ्लोस को बहुत ही जेंटली अपने दांतों के इंटरडेंटल स्पेस में प्लेस करें। अप एंड डाउन मूवमेंट करके क्लीनिंग करें। अगर आप बहुत रफली या झटके के साथ इसे यूज करेंगे तो मसूड़ों में इंजरी हो सकती है। फ्लोस को रीयूज कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह प्री मेडिकेटेड होता है और अगर आप उसे वॉश करके सुखा लेते हैं तो उसकी मेडिसिन निकल जाती है और उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। किसी और का यूज किया हुआ फ्लोस तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बैक्टीरिया का क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है और इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ सकती है। अब हम कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स जानें जिससे आप फ्लोसिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आप फ्लोस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर फ्लोसिंग करते हैं तो इससे क्लीनिंग और इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आप फ्लोसर को किसी वजह से अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मार्केट में होल्डर वाले फ्लोसर भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं या आपके दांत में ब्रेसेस लगे हैं तो आपको वाटर फ्लोसर का इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को और इफेक्टिवली क्लीन कर पाएंगे। अब वाटर फ्लोसर क्या होते हैं? वाटर फ्लोसर जैसा कि नाम से क्लियर है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जो पानी के स्प्रे से दांतों के बीच की इंटरडेंटल स्पेस को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ये डिवाइस चेंजेबल नोजल्स के साथ आते हैं, इसलिए आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक फ्लोसर खरीद सकते हैं और घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के लिए अलग अलग नोजल्स ले सकते हैं। तो एक ही फ्लोसर हाइजीन को कंप्रोमाइज़ किए बिना पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है। वाटर फ्लोसर को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको फ्लोसिंग की नोजल को दांतों और मसूड़ों के जंक्शंस पर थोड़ा टिल्ट करके दो दांतों के बीच में रखना है और पानी का स्प्रे ऑन कर देना है। फिर दूसरे दांतों के बीच में रखना है और पानी का स्प्रे ऑन कर देना है, जिससे कि दांतों के बीच की स्पेस क्लीन होती जाएगी। ऐसा आप सभी दांतों के बीच की स्पेस को क्लीन करने के लिए करें। जैसा कि हम ब्रश करते समय दांतों को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से साफ करते हैं, वैसे ही फ्लोसर को भी अंदर से और बाहर दोनों तरफ से यूज़ करना चाहिए। फ्लोसिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? अब जब आप फ्लोसिंग के बारे में सब कुछ जान गए हैं तो मैं शॉर्ट में आपको फ्लोसिंग के फ़ायदे फिर से बता देती हूँ। रेगुलर फ्लोसिंग करने से दांतों के बीच में खाना नहीं फंसा रहेगा और प्लाग नहीं बनेगा और दांतों में सड़न भी नहीं होगी। अगर आपके दांतों के बीच में प्लाग बन भी गया है तो रेगुलर फ्लोसिंग शुरू करके आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। रेगुलर फ्लोस करने पर आपके मसूड़े हमेशा हेल्दी रहेंगे और मसूड़ों में इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अगर मसूड़ों में रिसेशन हो गया है यानी कि गम्स आपके दांतों से नीचे चले गए हैं तो फ्लोसिंग एकमात्र ऐसा तरीका है जिसे आप रेगुलर यूज करके अपने गम्स को रिग्रो कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि फ्लोसिंग के सभी फायदे जानने के बाद आप आज से ही रेगुलर फ्लोसिंग करना शुरू कर देंगे और अपने दांतों को जीवन भर सुंदर और स्वस्थ बनाए रखेंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में फ्लोसिंग से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।